आइए आज हम लोग 46 क्वेश्चन नंबर करेंगे। कह रहा है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आकर इन। कहने का मतलब ये है कि जो कैस्पेरियन पट्टी है वो कहाँ पाई जाती है, ये हमको बताना है। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप हमारी इंडोडर्मिस में पाई जाती थी, ऐसा हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। तो देखिए, कह रहा है कि कैस्पेरियम स्ट्रिप इज ए बैंड ऑफ थिकनिंग प्रेजेंट ऑन द रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल ऑफ द इंडोडर्मिस। तो जो कैस्पेरियन स्ट्रिप थी ये एक बैंड यानी पट्टी की तरह होती है और ये इंडोडर्मिस में रेडियली प्रेजेंट होती है और टेंजेंशियली प्रेजेंट होती है, यानी स्पर्श रेखीय और त्रिज्यीय, जो त्रिज्या की तरफ रहती है, वृत्तीय जिसको हम कह सकते हैं, तो ये वाल में प्रेजेंट होती है। इट इज मेड अप ऑफ बोथ सुबेरिन एंड लिग्निन। ये सुबेरिन और लिग्निन नामक पदार्थों की बनी होती है। तो 46 का डी स्ट्रिप का डी आंसर हमारा करेक्ट होगा। कैस्पेरियन स्ट्रिप हमारी इंडोडर्मिस में पाई जाती है या इंडोडर्मिस की रेडियल और टेंजेंशियल वॉल में पाई जाती है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब देखिए 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रूट हेयर डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ। तो जो रूट हेयर है हमारे जड़ में जो रोम पाए जाते हैं वो मैचुरेशन जोन में पाए जाते हैं। मैचुरेशन जोन यानी जहां पर परिपक्वन होता है कोशिकाओं का। तो एपिकल सेल होती है ऊपर, फिर मेरिस्टेमेटिक, फिर मैचुरेशन जोन होता है। तो मैचुरेशन जोन में रूट हेयर हमारे पाए जाते हैं, इसको देखते हैं। तो देखिए 47 का डी विकल्प हमारा करेक्ट है। कह रहा है रूट हेयर आर लेटरल ट्यूबुलर आउटग्रोथ दैट डेवलप फ्रॉम द आउटर सेल्स ऑफ जोन ऑफ मैचुरेशन आर रूट हेयर जोन। तो जो रूट हेयर है हमारे वो लेटरल ट्यूबुलर आउटग्रोथ होती है, यानी लेटरल साइड में पाई जाती है, बाहरी तरफ पाई जाती है, और ट्यूबुलर यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ट्यूब में भीतर खोखलापन रहता है वैसे ट्यूबुलर आउट ग्रोथ होती है, यानी बाहर की तरफ वृद्धि होती है, जो आउटर सेल से बनती है मैचुरेशन जोन के, जिसको हम रूट हेयर जोन भी कहते हैं। तो 47 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 48 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कार्टेक्स इज द रीजन फाउंड बिटवीन। तो कार्टेक्स कौन सा क्षेत्र है और किसके बीच में पाया जाता है? तो कार्टेक्स एक क्षेत्र है जो इपीडर्मिस तथा स्टील के बीच में पाया जाता है। तो स्टील यहाँ बीच में होता था, हमने देखा है, और इपीडर्मिस बाहर की तरफ, और ये बीच वाला जो भाग होता था इसको हम लोग कार्टेक्स बोलते थे। तो 48 का ए विकल्प करेक्ट हो जाएगा कि कार्टेक्स इज द रीजन फाउंड बिटवीन इपीडर्मिस एंड स्टील। तो 48 का ए विकल्प हमारा करेक्ट है, इसको देखते हैं। तो 48 का ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकाट रूट इज द प्रेजेंस ऑफ। कह रहा है जो मोनोकाट रूट है हमारी एक बीज पत्री पौधे की जो जड़ है उसका मुख्य चारित्रिक लक्षण क्या है? तो वैस्कुलेचर विदाउट कैम्बियम। मोनोकाट में हम लोगों ने पढ़ा था कि वैस्कुलर बंडल ओपन होते हैं, और ओपन का मतलब क्या होता है कि उसमें कैम्बियम नहीं पाई जाती। तो 49 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, वैस्कुलेचर विदाउट कैम्बियम।
यानी जो हमारे वैस्कुलर बंडल हैं वो बिना कैम्बियम के होंगे। तो 49 का ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 49 का ए विकल्प देखिए हमारा करेक्ट है। कह रहा है इन मोनोकाट रूट ए लार्ज नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग राउंड द सेंट्रल पिथ, अराउंड द सेंट्रल पिथ। तो सेंट्रल पिथ के चारों ओर वैस्कुलर बंडल अरेंज होते हैं एक रिंग में, यानी छल्ले के रूप में। वैस्कुलर बंडल्स आर क्लोज बिकॉज देयर इज नो कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। तो वैस्कुलर बंडल को हम क्लोज कह सकते हैं क्योंकि उनमें कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होती जाइलम और फ्लोएम के बीच में। तो 49 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा यू आर गिवन ए फेयरली ओल्ड पीसेज ऑफ डाई काट स्टेम एंड ए डाई काट रूट। तो कह रहा है कि हमको एक फेयरली मतलब साफ सुथरा, जैसे रफ और फेयर हुआ करता था, तो रफ में हम कुछ भी लिखते थे, गलत भी हो जाता था तो कोई दिक्कत नहीं, फेयर में साफ सुथरा लिखते थे। तो वही कह रहा है कि यू आर गिवन ए फेयरली ओल्ड पीसेज ऑफ डाई काट स्टेम एंड ए डाई काट रूट। तो डाई काट स्टेम यानी द्विबीजपत्री तने और जड़ का कुछ भाग या पीस हमको दिया जा रहा है जो साफ सुथरा है। Which of the following anatomical structure will you use to distinguish between the two? तो कह रहा है कौन से आंतरिक संरचनात्मक लक्षण होंगे जिनके माध्यम से हम मोनोकाट स्टेम और वो डाई काट स्टेम और रूट में अंतर कर सकते हैं कि कौन डाई काट स्टेम है और कौन डाई काट रूट है। ये हम किस प्रकार से मतलब बता सकते हैं कि ये स्टेम है कि रूट है द्विबीजपत्री पौधे की। तो 50 का सी विकल्प हमारा करेक्ट है। प्रोटोजाइलम के माध्यम से हम ये बता पाएंगे कि कौन स्टेम है कौन रूट है डाइकाट प्लांट का। तो इसको देखते हैं। तो 50 का देखिए सी विकल्प हमारा करेक्ट है। कह रहा है इन स्टेम्स द प्रोटोजाइलम लाइज towards the center pith and the metaxylem lies towards the periphery। तो अगर हम स्टेम की बात करें, तने की बात करें, तो प्रोटोजाइलम हमारा सेंटर की तरफ होगा जहां पिथ पाया जाता है, पिथ सेंटर में होता था, और मेटाजाइलम हमारा पेरीफेरी में पाया जाएगा यानी परिधि की तरफ। ये स्टेम का लक्षण है। तो अगर पौधे में प्रोटोजाइलम सेंटर की ओर है तो हम समझ जाएंगे कि ये द्विबीज पत्री पौधे का तना है यानी डाइकाट स्टेम है। दिस टाइप ऑफ प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड इंडार्च। इस प्रकार के प्राथमिक जाइलम को हम इंडार्च कहते हैं क्योंकि प्रोटोजाइलम अंदर की ओर है, सेंटर की ओर, इसलिए इंडार्च कहेंगे। इन रूट द प्रोटोजाइलम लाइज टूवर्ड्स पेरीफेरी। जो रूट होती है इसमें प्रोटोजाइलम बाहर की ओर पेरीफेरी यानी परिधि की ओर पाया जाता है। एंड मेटाजाइलम लाइज टूवर्ड्स द सेंटर। और जो मेटाजाइलम होता है ये सेंटर की ओर पाया जाता है। सच अरेंजमेंट इज कॉल्ड एक्जार्च। इस तरह का अरेंजमेंट क्या कहलाता है? एक्जार्च। तो प्रोटोजाइलम अगर पेरीफेरी में होगा तो उसे एक्जार्च कंडीशन बोलेंगे, और प्रोटोजाइलम अगर सेंटर की ओर होगा तो उसे इंडार्च कंडीशन बोलेंगे। तो एक्जार्च कंडीशन हमारी रूट में पाई जाती है, डाइकाट रूट में, और इंडार्च कंडीशन हमारी डाइकाट स्टेम में पाई जाती है। तो ये हमारा अंतर है। तो 50 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 51 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वाटर कंटेनिंग कैविटीज इन वैस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन। तो वाटर कंटेनिंग कैविटी जो वैस्कुलर बंडल में पाई जाती हैं वो किस पौधे में पाई जाएंगी? तो वो मेज में पाई जाती है। मेज एक बीजपत्री यानी मोनोकाटिलेडनस प्लांट है। तो मोनोकाटिलेडनस प्लांट मेज में हमारी वैस्कुलर बंडल
में कैविटी पाई जाएंगी जो वाटर इकट्ठा करेंगी। वाटर कंटेनिंग कैविटी मेज में पाई जाएगी। तो 51 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। 51 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एज कंपेयर्ड टू ए डाई काट रूट ए मोनोकाट रूट हैज। अगर हम द्विबीजपत्री जड़ और एक बीजपत्री जड़ की बात करें तो इसमें मेनली क्या अंतर है? तो मेनली जाइलम बंडल्स का अंतर होता है। तो डाई काट रूट और मोनोकाट रूट यानी एक बीजपत्री पौधे की जड़ और द्विबीजपत्री पौधे की जड़ में क्या अंतर है? तो जाइलम बंडल का अंतर होता है। इसको विस्तार में समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए 52 का बी विकल्प हमारा करेक्ट है। कह रहा है इन मोनोकाट रूट सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट। जो हमारी एक बीजपत्री पौधे की जड़ है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसमें कैम्बियम नहीं पाया जाता है। एंड वैस्कुलर सिलेंडर इज इन द फॉर्म ऑफ सेवरल अल्टरनेट एंड रेडियल जाइलम एंड फ्लोएम बंडल। और कह रहा है कि जो वैस्कुलर सिलेंडर होते हैं इज इन द फॉर्म ऑफ सेवरल अल्टरनेट एंड रेडियल जाइलम एंड फ्लोएम। तो कहने का मतलब ये है कि जाइलम और फ्लोएम एक एक के अंतर से होते हैं, अल्टरनेट। जैसे जाइलम फिर फ्लोएम फिर जाइलम फिर फ्लोएम, इस तरह की कंडीशन होती है। तो द वैस्कुलर बंडल आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रिंग अराउंड सेंट्रल पिथ। तो एक जाइलम फिर एक फ्लोएम फिर एक जाइलम फिर एक फ्लोएम, इस तरह से एक रिंग में एक छल्ले के रूप में ये सेंट्रल पिथ में इकट्ठा हो जाते हैं। दियर नंबर इन मेज अरेंज बिटवीन 20 to 30। अगर हम मेज यानी मक्का के पौधे की बात करें जो कि एक बीजपत्री है तो उसकी जड़ में ये 20 से 30 के संख्या में लगभग होते हैं। वेयर एज इन पंडेनस एंड पल्म दे में बी अप टू 100। और पंडेनस और पल्म वृक्ष की अगर हम बात करें तो उसमें 100 के आसपास होते हैं, 100 तक पहुंच जाते हैं। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस जाइलम बंडल्स एंड एग्जास्ट कंडीशन जाइलम ऑफ मोनोकाट रूट इज पॉलीआर्च। तो चूंकि बहुत सारे जाइलम बंडल होते हैं और एग्जास्ट कंडीशन पाई जाती है, तो एग्जास्ट का मतलब हमने बताया था कि प्रोटोजाइलम जब पेरीफेरी में होगा तो उसे एग्जास्ट कंडीशन कहेंगे, और जब प्रोटोजाइलम हमारा सेंट्रल पिथ की तरफ होगा तो उसे इंडार्च कंडीशन बोलेंगे। और बहुत संख्या में होता है इसलिए जाइलम मोनोकाट का जो होता है उसको पॉली आर्च बोलते हैं, क्योंकि पॉली का मतलब मेनी, बहुत सारे। ऑन द अदर हैंड इन डाई काट रूट जाइलम एंड फ्लोएम आर इक्वल इन नंबर। जबकि अगर हम द्विबीजपत्री पौधे की जड़ की बात करें तो उसमें जाइलम और फ्लोएम बराबर संख्या में होते हैं और 2 से 6 तक लगभग संख्या होती है। एंड अल्टरनेटली अरेंज, और अल्टरनेटली अरेंज होते हैं। इसमें भी जो है अल्टरनेटली होते हैं, मतलब जैसे जाइलम फिर फ्लोएम फिर जाइलम फिर फ्लोएम, इस प्रकार से। दैट इज दे लाइज ऑन डिफरेंट रेडियाई हेंस कॉल्ड रेडियल बंडल। तो अब यहाँ पर देखिए जो हमारा मोनोकाट रूट थी उसमें जाइलम और फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, ये अल्टरनेट तो थे लेकिन एक ही रिंग पर थे, मतलब एक ही वृत्ताकार पथ पर स्थित थे। जबकि जो डाई काट की रूट है उसमें अल्टरनेटली तो अरेंज है लेकिन डिफरेंट रेडियाई में है, यानी 2 छल्लों में, एक में फ्लोएम है तो एक में जाइलम है। लेकिन जाइलम के सामने फ्लोएम नहीं पड़ेगा, हम लोग फिगर में देख चुके हैं। तो वही कह रहा है कि दे लाइज ऑन द डिफरेंट रेडियाई हेंस कॉल्ड रेडियल बंडल। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? रेडियल बंडल बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ रेज इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ जाइलम और फ्लोएम बंडल द रूट में बी डाई आर्च, ट्राई आर्च, टेट्रा आर्च, पेंटा आर्च और हेक्सा आर्च। तो जो जाइलम की रेज हैं, जो जाइलम कह रहा है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ रेज,
किरणों की संख्या के आधार पर, और रेश का मतलब बता रहा है कि इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ जाइलम और फ्लोएम बंडल्स, यानी जाइलम और फ्लोएम बंडल का जो नंबर है वो इक्विवेलेंट लगभग होगा। तो कह रहा है द रूट में भी डाई आर्च, अगर 2 होंगे तो डाई आर्च, 3 होंगे तो ट्राई आर्च, 4 होंगे तो टेट्रार्च, 5 होंगे तो पेंटार्च, 6 होंगे तो हेक्सार्च, इस तरह नाम दिया गया है। तो कुल मिला करके अगर देखें तो मोनोकाट डाइकाट रूट में अंतर, तो हमको क्या निकल के आता है मोटी मोटी भाषा में, कि जो जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट होता है वो मोनोकाट रूट में एक ही रिंग में होता है और डाइकाट रूट में डबल रिंग में होता है। तो 52 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए 52 के बी विकल्प में कह रहा है मेनी जाइलम बंडल्स। तो एज कंपेयर टू ए डाइकाट रूट ए मोनोकाट रूट आर्च मेनी जाइलम बंडल्स, बहुत सारे जाइलम बंडल पाए जाते हैं इसमें, यानी कहने का मतलब पॉली आर्च कंडीशन पाई जाती है। तो 52 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 53 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पहली शेड पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन लीव्स ऑफ। तो पहली शेड पैरेन्काइमा जिसको खम्भ मृदुतक कहते थे, वो किसमें किस पत्ती में एब्सेंट होता है हमको बताना है। तो देखिए मस्टर्ड, सोयाबीन और ग्राम ये सब द्विबीजपत्री हैं, और डी वाला पौधे का नाम है सौरघम, तो ये अलग प्रकार का है। तो इस सौरघम पौधे की पत्ती में पॉलीसेट पैरेन्काइमा नहीं पाया जाएगा। इसको देखते हैं। तो देखिए 53 का डी विकल्प हमारा करेक्ट है। कह रहा है पॉलीसेट पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन द लीफ ऑफ सौरघम, इट इज ए मोनोकाट प्लांट। तो ध्यान दीजिए जो 3 विकल्प थे, सोयाबीन हमारा था, मस्टर्ड था और ग्राम था, यानी चना, सोयाबीन और अरंड, 3 पौधे थे। तो तीनों द्विबीजपत्री यानी डाइकाट थे, जबकि सौरघम हमारा ये मोनोकाट प्लांट है, एक बीजपत्री पौधा है। वेयर द पैरेन्काइमा टिश्यू ऑफ द लीव आर नॉट डिफरेंशिएट इनटू पॉलीसेड एंड स्पंजी। तो मोनोकाट प्लांट की लीफ में पॉलीसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा डिफरेंशिएट नहीं होते, यानी अलग अलग नहीं होते, इसलिए मोनोकाट प्लांट में पॉलीसेड पैरेन्काइमा नहीं पाया जाएगा। तो मोनोकाट का एग्जाम्पल हमारा सौरघम है, तो इसमें भी नहीं पाया जाएगा। तो 53 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द एनुलर एंड स्पाइरली थिकेंड कंडक्टिंग एलिमेंट्स जनरली डेवलप इन द प्रोटोजाइलम व्हेन द रूट और स्टेम इज। कह रहा है एनुलर एंड स्पाइरली थिकनिंग कंडक्टिंग एलिमेंट जनरली डेवलप इन द प्रोटोजाइलम। तो प्रोटोजाइलम में एनुलर और स्पाइरली थिकनिंग कंडक्टिंग एलिमेंट, यानी मोटाई में बढ़ने वाले, और कंडक्टिंग मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पानी या भोजन ले जाने वाले जो प्रोटोजाइलम होते हैं, टिश्यू होते हैं, वो प्रोटोजाइलम में डेवलप होते हैं। व्हेन द रूट और स्टेम इज, ये कब डेवलप होते हैं, ये रूट या स्टेम की कंडीशन को पूछ रहा है। तो 54 का सी विकल्प हमारा करेक्ट है। डिफरेंशिएटिंग, जब डिफरेंशिएशन वाली कंडीशन आ जाती है, यानी जैसे पेट में बच्चा रहता है, पहले एक कोशिका होती है, फिर उसमें जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, सेल का डिफरेंशिएशन होकर के जब अलग अलग प्रकार की सेलें बनती हैं और कार्य अलग अलग होते हैं, तब ये कंडीशन होती है। तो इसी प्रकार इसमें एनुलर और स्पाइरली थिकनिंग जो होगी कंडक्टिंग एलिमेंट की, वो जनरली डेवलप होगी जब डिफरेंशिएशन होगा प्रोटोजाइलम में, व्हेन द रूट और स्टेम इज डिफरेंशिएटिंग। तो जब पौधे में
वही एम्ब्रियो के बाद रूट और शूट बनता है, यानी जड़ और तना बनता है। तो जब जड़ और तना बन रहा होता है तो उस समय डिफरेंशिएशन होता है कि कौन रूट है कौन स्टेम है। उस समय ये एनुलर और स्पाइरली थिकनिंग एलिमेंट जो कंडक्टिंग एलिमेंट है ये डेवलप होते हैं। तो 54 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए 54 का सी विकल्प हमारा करेक्ट है। कह रहा है द प्रोटोजाइलम डिफरेंशिएट्स इन द पार्ट ऑफ द प्राइमरी बॉडी दैट हैव नो कंप्लीटेड दियर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। कह रहा है प्रोटोजाइलम डिफरेंशिएट्स इन द पार्ट ऑफ द प्राइमरी बॉडी, जो प्रारंभिक शरीर होता है पौधे का, तो उसमें क्या होता है कि प्रोटोजाइलम डिफरेंशिएट हो जाता है। दैट हैव नो कंप्लीट दियर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। जब प्राइमरी बॉडी अपना पूरा ग्रोथ यानी वृद्धि और अलगाव अलग टाइप की कोशिकाएं नहीं बना पाता है, उसके पहले ही प्रोटोजाइलम डिफरेंशिएट हो जाता है। इन फैक्ट इन द शूट, अगर हम तने में देखें तो कह रहा है द प्रोटोजाइलम मैच्योर्स अमंग एक्टिवली elongating tissue and is therefore subjected to stresses। तो कह रहा है अगर वास्तविकता में देखा जाए तो जो प्रोटोजाइलम है ये मैच्योर होता है एमंग एक्टिविटी इलांगेटिंग टिश्यू, जो लंबाई में बढ़ने वाले टिश्यू हैं उनके मैच्योर होने के समय। देयरफॉर सब्जेक्टेड टू स्ट्रेसेस, इस वजह से क्या होता है कि थोड़ा स्ट्रेस आ जाता है, तनाव। यह ऐसी बात है कि किसी चीज को लंबाई में खींचेंगे, किसी रबड़ को लेकर के अगर लंबाई में खींचे तो उसमें जो तनाव आएगा तो तनाव को ही स्ट्रेस कहते हैं। तो वही कह रहा है कि इस वजह से कुछ स्ट्रेस आ जाता है। इन द रूट द प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स परसिस्ट लॉन्गर बिकॉज हियर दे मैच्योर बियॉन्ड द रीजन ऑफ मैक्सिमम ग्रोथ। कह रहा है कि जो रूट की बात अगर हम करें जड़ की, तो प्रोटोजाइलम एलिमेंट जो होता है ये लंबे समय तक रह सकता है। परसिस्ट माने लंबे समय तक रहना। क्यों? बिकॉज हियर दे मैच्योर बियॉन्ड द रीजन ऑफ मैक्सिमम ग्रोथ, क्योंकि ये मैच्योर हो जाता है मैक्सिमम ग्रोथ वाले रीजन के पहले। हियर दे मैच्योर बियॉन्ड द रीजन ऑफ मैक्सिमम ग्रोथ, तो मैक्सिमम ग्रोथ वाले रीजन के पहले ही ये मैच्योर हो जाता है। क्या? प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स परसिस्ट लॉन्गर बिकॉज हियर दे मैच्योर बियॉन्ड द रीजन ऑफ मैक्सिमम ग्रोथ। इन दिस डिफरेंशिएशन एनुलर एंड स्पाइरल थिकनिंग टेक्स प्लेस। तो यही कह रहा है कि इस डिफरेंशिएशन के पहले ही, प्रोटोजाइलम के डिफरेंशिएशन के पहले ही एनुलर और स्पाइरल लिंक की थिकनिंग हो जाती है। तो इस प्रकार से 54 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 55 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए 55 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एनाटॉमिकली फेयरली ओल्ड डाइकार्टिलेजनस रूट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द डाइकार्टिलेजनस स्टेम बाई। तो कह रहा है कि अगर हम एनाटॉमिकली देखें यानी आंतरिक संरचना के आधार पर देखें तो जो पुराना, ओल्ड का मतलब पुराना डाइकार्टिलेजनस प्लांट की रूट होगी यानी द्विबीजपत्री पौधे की जो जड़ होगी, इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम द डाइकार्टिलेजनस स्टेम। इसको मतलब कुल मिलाकर के पुरानी द्विबीजपत्री पौधे की जड़ को पुराने द्विबीजपत्री पौधे के तने से हम किस आधार पर अलग कर सकते हैं, ये मोटी मोटी भाषा में हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए अभी रूट और स्टेम में हमने ऊपर ही क्वेश्चन पढ़ा था कि पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम जो है वो कंडीशन के आधार पर हम रूट और स्टेम को पता कर सकते हैं। तो उसी आधार पर हम लोग यहाँ भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो 55 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा कि प्रोटोजाइलम की पोजीशन के आधार पर हम बता सकते हैं कि कौन स्टेम है और कौन सा रूट है। तो इसको देखते हैं।
देखिए 55 का सी विकल्प करेक्ट है। कह रहा है इन डाइकाट रूट द प्रोटोजाइलम इज लोकेटेड नियर द पेरीफेरी ऑफ द वेस्कुलर सिलेंडर, द मेटाजाइलम फार्दर इनवर्ड्स। तो प्रोटोजाइलम परिध की ओर होगा और मेटाजाइलम अंदर की ओर होगा। इन रूट्स जाइलम इज एग्जार्च आर सेंट्रीपेटल। जो हमारा जड़ होती है उसमें जाइलम क्या होगा, एग्जार्च होगा या सेंट्रीपेटल होगा। एग्जार्च का मतलब होगा कि जो प्रोटोजाइलम है वो बाहर की ओर होगा, इसी को सेंट्रीपेटल कंडीशन कहते हैं। तो कुल मिलाकर के जो डाइकाट रूट है उसमें प्रोटोजाइलम एग्जार्च या सेंट्रीपेटल कंडीशन में पाया जाएगा, यानी पेरीफेरी बाहर की तरफ होगा। इन डाइकाट स्टेम द प्रोटोजाइलम इज लोकेटेड नियर द सेंटर ऑफ वेस्कुलर बंडल एंड मेटाजाइलम इज लोकेटेड नियर द पेरीफेरी। और देखिए स्टेम की बात करें तो यही चीज उल्टा हो जाती है। और रूट में डाइकाट रूट में एग्जार्च कंडीशन थी और डाइकाट स्टेम में हमारी इंडार्च या सेंट्रीफ्यूगल कंडीशन है। तो इसको पूरा न पढ़ करके हम लोग सिर्फ इतना अंडरलाइन करेंगे कि डाइकाट रूट में एग्जार्च या सेंट्रीपेटल कंडीशन होगी, यानी जो प्रोटोजाइलम होगा हमारा वो पेरीफेरी की तरफ होगा। इसी प्रकार डाइकाट स्टेम की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जाइलम हमारा इंडार्च या सेंट्रीफ्यूगल कंडीशन में होगा, यानी प्रोटोजाइलम अंदर की ओर पाया जाएगा और मेटाजाइलम पेरीफेरी की ओर होगा। ये चीज ध्यान देना। तो 55 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 56 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि पैसेज सेल्स आर थिन वॉल्ड सेल्स फाउंड इन। तो जो पैसेज सेल होती हैं ये बहुत पतली झिल्ली रूपी सतह वाली होती हैं और ये कहाँ पाई जाती हैं ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए पैसेज सेल हमारी इंडोडर्मिस में पाई जाती हैं। इंडोडर्मिस ऑफ रूट्स फैसिलिटेटिंग रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम कार्टेक्स टू पेरीसाइकिल। तो जो पैसेज सेल है उनका नाम ही है पासेज सेल, मतलब किसी चीज को पास करती हैं। तो वाटर को पास करती हैं, वाटर एंड माइनरल सब्सटेंस को पास करती हैं, खनिज तत्वों को पास करती हैं। तो जाहिर सी बात है कि एब्जॉर्ब होने के लिए अगर मोटी सतह होगी तो कैसे मिट्टी से पानी अवशोषित होगा, इसलिए पतली झिल्ली होती है। तो इंडोडर्मिस ऑफ रूट फैसिलिटेटिंग रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम कार्टेक्स टू रूट्स टू पेरीसाइकिल। तो कार्टेक्स से पेरीसाइकिल इंडोडर्मिस में पाई जाती हैं पैसेज सेल और रूट में पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं कि वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं कार्टेक्स से पेरीसाइकिल को। तो ये चीज ध्यान देना है। तो 56 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको देखते हैं। तो देखिए कह रहा है कि इंडोडर्मिस इज ए सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर व्हिच सेपरेट्स कार्टेक्स फ्रॉम स्टील। तो हमने पढ़ा था कि इंडोडर्मिस के ऊपर कार्टेक्स होता है, अंदर की तरफ स्टील होता है। तो इंडोडर्मिस कार्टेक्स और स्टील को डिफरेंशिएट करती है। देयर आर बोथ थिक वॉल्ड एंड थिन वॉल्ड सेल इन द इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस में हमारी अंतस त्वचा में हमारी मोटी भित्ति वाली और पतली भित्ति वाली दोनों तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कह रहा है द थिन वॉल्ड सेल आर नोन एज पासेज सेल। जो पतली झिल्ली वाली कोशिकाएं होती हैं उनको पासेज सेल बोलते हैं। आर ट्रांसफ्यूजन सेल्स, इन्हीं को ट्रांसफ्यूजन सेल्स भी बोलते हैं। कह रहा है दीज सेल्स हेल्प इन रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम कार्टेक्स टू पेरीसाइकिल। ये सेल हमारी पानी के ट्रांसपोर्ट को, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर
जल्दी पहुंच जाए इस पे हेल्प करती हैं। रैपिड मतलब जल्दी, और कहां से, कार्टेक्स से पेरिसाइकिल। तो 56 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा इन ए वुड डाई कार्टिलेजनस ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स विल मेनली कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी टिश्यू। तो कह रहा है कि अगर हम डाई कार्टिलेजनस यानी द्विबीजपत्री पौधे को लें, उसकी लकड़ी को लें, तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट विल मेनली कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी टिश्यू। तो कौन सा ऐसा भाग होगा जिसमें केवल प्राथमिक ऊतक पाए जाएंगे, प्राइमरी टिश्यू पाए जाएंगे, ये हमको बताना है। तो देखिए शूट टिप एंड रूट टिप, ये हमारा आंसर सही होगा, क्योंकि जड़ के अग्रभाग में और तने के अग्रभाग में वृद्धि होती है। तो सबसे प्राइमरी टिश्यू हमारे यहीं पर पाए जाएंगे। तो 57 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको देखते हैं। तो देखें 57 का डी विकल्प करेक्ट है। प्राइमरी टिश्यू आर दोज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दैट आर डेराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम एम्ब्रियोनल टिश्यू दैट इज शूट एपेक्स एंड रूट एपेक्स। तो प्राइमरी टिश्यू हमारे ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, यानी विभज्योतक हैं, विभाजित होने वाले ऊतक हैं, दैट आर डेराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम एम्ब्रियोनल टिश्यू, जो कि डायरेक्ट भ्रूण के ऊतकों से बनता है, दैट इज शूट एपेक्स एंड रूट एपेक्स। तो इसके अंतर्गत हमारे शूट एपेक्स यानी तने का अग्रभाग और रूट एपेक्स यानी जड़ के अग्रभाग आ जाएंगे। तो 57 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 4 रेडियल वैस्कुलर बंडल आर फाउंड इन। तो 4 रेडियल वैस्कुलर बंडल किसमें पाए जाएंगे हमसे पूछ रहा है। तो देखिए 4 रेडियल वैस्कुलर बंडल कह रहा है, रेडियल। तो 4 रेडियल वैस्कुलर बंडल हमारे डाइकाट रूट में पाए जाएंगे, द्विबीजपत्री जड़ में पाए जाएंगे। कैसे पाए जाएंगे इसको समझने का प्रयास करते हैं। वैसे इतनी बार पढ़ा जा चुका है कि अब ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो देखिए कह रहा है कि द वैस्कुलर टिश्यू ऑफ द रूट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रेडियल अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल्स। तो हमने ये बताया है और फिर से वही चीज लिखी है कि जो वैस्कुलर बंडल है, रेडियल का मतलब रेडियस, रेडियस का मतलब त्रिज्या, यानी वृत्ताकार पथ में अगर अरेंजमेंट होगा तो उसे हम रेडियल अरेंजमेंट बोलेंगे। तो वही कह रहा है कि जो वैस्कुलर टिश्यू यानी संवहन ऊतक जो है वो जड़ में रेडियली अरेंजमेंट होते हैं। तो वैस्कुलर बंडल के रेडियली अरेंजमेंट होने का मतलब वृत्ताकार पथ में यानी त्रिज्यी में। दैट इज कह रहा है जैसा कि जाइलम एंड फ्लोएम आकर्स इन सेपरेट पैचेज ऑन अल्टरनेट रेडियाई। तो इसमें क्या होता है रूट में कि जाइलम और फ्लोएम हमारे अलग अलग परिधि में होते हैं, लेकिन अल्टरनेट मतलब कंडीशन में पाए जाते हैं। कह रहा है द नंबर ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम ग्रुप्स वेरी फ्रॉम 2 to 6। जो जाइलम और फ्लोएम का ग्रुप होता है ये बदलता रहता है, लेकिन जो वेरिएशन है, बदलाव है, वो 2 से 6 तक होता है। बट टेट्राआर्च कंडीशन यानी 4 वैस्कुलर बंडल इज मोर कॉमन। लेकिन टेट्राआर्च कंडीशन होती है 2 और 6 के बीच का। अगर देखा जाए तो 2 और 6 8 होते हैं, 2 का भाग दे देंगे यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो जनरली टेट्राआर्च कंडीशन देखने को मिलती है, इज मोर कॉमन है, टेट्राआर्च कंडीशन ज्यादा कॉमन। मोनोकाट रूट जनरली हैज मोर देन 6 वैस्कुलर बंडल। जो मोनोकाट रूट होती है उसमें 6 से ज्यादा वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, इसीलिए इसको पॉलीआर्च कंडीशन कहते हैं। यानी कहने का मतलब है पॉली का मतलब मेनी, बहुत सारे वैस्कुलर बंडल। अब वैस्कुलर बंडल इन डाइकाट स्टेम कह रहा है वैस्कुलर बंडल इन डाइकाट स्टेम आर कंजॉइंट कोलेटरल एंड बाई कोलेटरल, इनडार्च एंड ओपन।
देखिए डाइकाट स्टेम यानी द्विबीजपत्री पौधे के तने की बात हो रही है, स्टेम की। तो उसमें जो वैस्कुलर बंडल होते हैं क्या होते हैं, कंज्वाइंट मतलब संयुक्त, कोलेटरल मतलब वही फ्लोएमी, फ्लोएम बाहर की ओर होगा, जाइलम अंदर की ओर, और बाई कोलेटरल का मतलब उभय फ्लोएमी यानी बाहर भी फ्लोएम अंदर भी फ्लोएम बीच में जाइलम, और इंडार्च कंडीशन यानी प्रोटोजाइलम अंदर की ओर होगा, सेंट्रल पिथ की तरफ होगा, एंड ओपन का मतलब कैम्बियम भी पाई जाएगी बीच में। दे आर अरेंज इन ए रिंग, और ये एक रिंग यानी छल्ले के रूप में या वृत्ताकार पथ में अरेंज रहते हैं। इन मोनोकाट स्टेम द वैस्कुलर बंडल्स आर कंजॉइंट। मोनोकाट अगर स्टेम यानी एक बीजपत्री तने की बात करें तो उसमें जो वैस्कुलर बंडल होंगे वो कंजॉइंट यानी संयुक्त होंगे, कोलेटरल यानी वही फ्लोएमी होंगे, फ्लोएम बाहर की तरफ होगा यानी पेरीफेरी की तरफ होगा, और इंडार्च यानी प्रोटोजाइलम अंदर की ओर होगा, एंड क्लोज्ड और वैस्कुलर कैम्बियम एब्सेंट होगा यानी क्लोज टाइप के होंगे। दे आर स्कैटर्ड इन द ग्राउंड टिश्यू, और ये भरण ऊतक या ग्राउंड टिश्यू में पूरे वैस्कुलर बंडल हमारे स्कैटर्ड यानी बिखरे हुए होंगे, अरेंजमेंट नहीं होगा कि रिंग में अरेंजमेंट। तो देखिए मोनोकाट रूट में क्या हो रहा है कि जनरली वैस्कुलर बंडल जो है रिंग में अरेंज है, तो इनको छोटे छोटे जो ये पूरा बताया जा रहा है इसको क्या क्या अंडरलाइन करना है इसको समझ लीजिए, बस उतना ही पढ़ना। मोनोकाट स्टेम तो वैस्कुलर बंडल जो है स्कैटर्ड है, देखिए स्कैटर्ड मोटी मोटी बात, और क्लोज तो रहेंगे, ये तो आपको पता होना चाहिए कि मोनोकाट का मतलब एक बीजपत्री में कैम्बियम नहीं पाया जाता। आप देखिए मोनोकाट रूट की बात करें तो अरेंज इन रिंग याद रखिए, रिंग में अरेंज हो तो मोनोकाट रूट है, और रिंग में अरेंज ना हो कि स्कैटर्ड हो तो मोनोकाट स्टेम है, मोटी मोटी भाषा में इतना हमको ध्यान देना है। अब देखिए आगे और देखते हैं। और देखिए ये हाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, मोनोकाट रूट में पॉली आर्च कंडीशन पाई जाती है, और डाइकाट स्टेम में क्या होता है, रिंग में अरेंज होते हैं। ध्यान दीजिए डाइकाट स्टेम में ओपन को ध्यान रखना है क्योंकि डाइकाट है तो कैम्बियम होगा, तो ओपन वैस्कुलर बंडल होंगे और एक रिंग में अरेंज होंगे। तो डाइकाट स्टेम और मोनोकाट स्टेम में क्या अंतर होगा कि डाइकाट स्टेम के जो वैस्कुलर बंडल होंगे रिंग में अरेंज होंगे और ओपन होंगे, मोनोकाट स्टेम के जो वैस्कुलर बंडल होंगे स्कैटर्ड यानी बिखरे हुए होंगे ग्राउंड टिश्यू में और क्लोज्ड होंगे। ये चीज हमको ध्यान देना है। तो इस प्रकार से 58 का ये वाला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा कि डाइकाट रूट में 4 रेडियल वैस्कुलर बंडल पाए जाएंगे, डाइकाट द्विबीजपत्री जड़ में। अब 59 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा है व्हाट हैपेंस इन प्लांट ड्यूरिंग वैस्कुलराइजेशन। तो वैस्कुलराइजेशन यानी वैस्कुलर बंडल बनते समय पौधों में क्या होता है ये हमको बताना है। तो देखिए 59 का बी विकल्प हमारा करेक्ट है, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोकैम्बियम फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी फ्लोएम एंड जाइलम साइमल्टेनियसली। तो जो कैम्बियम का प्रारंभिक कंडीशन है प्रोकैम्बियम जिसको कहेंगे, तो उसमें डिफरेंशिएशन होता है यानी अलगाव होकर के प्रोकैम्बियम बनता है, कोशिकाओं में अलगाव होकर के या विभिन्नता आकर के प्रोकैम्बियम बनता है, और प्राइमरी फ्लोएम तथा जाइलम साइमल्टेनियसली मतलब लगातार इनका निर्माण होता है। तो हम क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं, कह रहा है व्हाट हैपेंस इन प्लांट ड्यूरिंग वैस्कुलराइजेशन। तो वैस्कुलराइजेशन का मतलब वैस्कुलर बंडल बनते समय पौधे में क्या होता है, तो इसको समझें कि प्रोकैम्बियम का डिफरेंशिएशन होता है और प्रो प्राइमरी फ्लोएम और जाइलम का क्रमशः निर्माण होता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 59 को देखते हैं
और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कह रहा है कि इन प्लांट ड्यूरिंग वेस्कुलराइजेशन डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोकैम्बियम आकर्स फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी फ्लोएम एंड जाइलम साइमल्टेनियसली। तो वही जो ऑप्शन दिया है उसी को इसने डायरेक्ट लिख दिया है। तो 59 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कैस्पेरिन स्ट्रिप आर फाउंड इन इंडोडर्मिस। ये क्वेश्चन हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि इंडोडर्मिस में कुछ सेल थिक वाल्ड होती हैं, कुछ थिन वाल्ड होती हैं। तो थिन वाल्ड जो सेल होती हैं, पतली भित्ति वाली सेल होती हैं, उन्हीं को कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं। और ये वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं कार्टेक्स से स्टील की ओर। तो 60 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको देख लेते हैं। तो 60 का देखिए डी विकल्प हमारा करेक्ट हो गया। इसको अब ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 60 का डी विकल्प हमारा करेक्ट है। अब 61 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। तो ये भी देखिए उसी तरह है। इसको अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज बस यहीं तक। ओके, थैंक यू।